गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अभी तक इसके पहले आपने इनइक्वलिटी टॉपिक स्टार्ट किया था और इनइक्वलिटी टॉपिक में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट बात किया था, ठीक है। उसी के आगे हम लोग टाइप सेकंड की बात करेंगे। आज टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा जो था वो इनइक्वलिटी था, इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी और उसमें हम आज टाइप टू की बात करेंगे। अब हम टाइप टू की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा टाइप टू कैसे प्रश्न बनते। तो सबसे पहले टाइप टू की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अभी तक टाइप वन में आपने देखा था कि टाइप वन में एक आपको कथन होता था और कथन के पश्चात निष्कर्ष होते थे और दिए गए कथन को आधार मानकर हम ये बताते थे कि कौन सा निष्कर्ष सही या गलत है। लेकिन टाइप टू में क्या होता है, कुछ सिंबल्स दिए रहेंगे और उन सिंबल्स का मतलब दिया रहेगा। जैसे अगर हम ध्यान से देखें टाइप टू में इस तरीके से एक निर्देश दे देगा, एक निर्देश दिया रहेगा और निर्देश में ये लिखा रहेगा, निर्देश दिया रहेगा, ये लिखेगा कि $B का अर्थ है, $B का अर्थ है ए। देखिए यहाँ पर दिया रहेगा कि $B का अर्थ है। इनइक्वलिटी टॉपिक था, टाइप टू है और टाइप टू में इस तरीके लिखा रहेगा $B का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। और दूसरा आगे लिखा रहेगा ए हैज़ ऑफ बी, ए हैज़ ऑफ बी का अर्थ है, ए हैज़ ऑफ बी का अर्थ है ए जो है बी से, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। आगे देखा जाए ए परसेंटेज ऑफ बी का अर्थ है, ए परसेंटेज ऑफ बी का अर्थ है ए जो है वो बी से छोटा या बराबर नहीं है, छोटा या बराबर नहीं है, छोटा या बराबर नहीं है। और आगे ये लिखा रहेगा बच्चों कि ए यहाँ पर दे दिया जाए कि स्टार ऑफ बी, ए स्टार ऑफ बी का अर्थ है, ए स्टार ऑफ बी का अर्थ है ए जो है ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा या बराबर नहीं है, ए बी से बड़ा या बराबर नहीं है, ए बी से बड़ा या बराबर नहीं है। और आगे देख दिया जाए कि ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है, ठीक से सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये लिखा रहेगा ए बी से बड़ा या छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा या छोटा नहीं है, ठीक। चलिए बच्चों इस तरीके से दिया रहेगा। पहले हमें निर्देश को समझना है कि निर्देश क्या है। जैसे इसके पहले अभी तक आपने देखा कि जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पर डायरेक्टली लिखा सिंबल बना होता था, कथन लिखा होता था, हमें सही गलत बताना होता है। लेकिन यहाँ पर निर्देश दिया होगा, इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे और पहले हम इन निर्देशों को सही गलत करके पहले इस निर्देशों को क्या करेंगे हम लोग कि इसका जो अर्थ है वो निकाल लें। जैसे आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो चिन्ह होते हैं वो 5 होते हैं और वैसे देखा जाए तो बेसिकली केवल 3 होते हैं। वैसे देखा जाए तो बेसिकली कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं, ठीक है। वैसे जो होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक बड़ा का सिंबल होता है, एक छोटा होता है और एक बराबर होता है, बड़ा छोटा और एक होता है बराबर। जैसे अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा है कि $A का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। आपने देखा कि $A का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, यानी ए बी से छोटा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि छोटा नहीं होने का मतलब है कि बच्चों दिमाग में तुरंत सेट होना चाहिए कि जब ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब है या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल लगेगा। ऐसे ही यहां देखा जाए ए हैज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, तो जब बड़ा नहीं होगा तो छोटा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, तो हम लेस देन और इक्वल का सिंबल लगाएंगे। आगे देखा जाए A% B का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। कह रहा छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो छोटा बराबर नहीं है तो इसका मतलब होगा बच्चों की बड़ा होगा, यानी A ग्रेटर देन B हो गया। ऐसे ही A*B का अर्थ है ए बी से बड़ा या बराबर नहीं है, तो ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो जब बड़ा नहीं है बराबर नहीं है इसका मतलब होता है छोटा होगा, यानी लेस देन हो जाएगा। आगे देखा जाए A+B का अर्थ है ए बी से बड़ा या छोटा नहीं है। कह रहा है बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो जब बड़ा छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके के समझ के फिर हम लिखेंगे, ठीक है। अब आइए हम इसको सॉर्ट करके आगे हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसको क्वेश्चंस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये दिया रहेगा। अब आइए क्वेश्चन की बारी कि क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा बच्चों कि कथन आपको दे देगा, जो देखा जाए तो यहाँ कथन दे दिया, ठीक, या इसी को हम शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं, निर्देश को ही शॉर्ट में लिख लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ निर्देश में देखा जाए तो निर्देश में आपने देखा कि कितने सिंबल यूज किए गए थे। तो एक सिंबल हमारा ये था, आपने देखा कि $%, तो डॉलर यूज किया गया था, डॉलर है, हैज है, परसेंटेज था, और आपने देखा क्या था, स्टार था, प्लस है, स्टार था और प्लस है। अब देखिए सबका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है कि बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ठीक। तो इसका मतलब है कि बड़ा या बराबर, इसका मतलब है छोटा या बराबर। अब इसका मतलब देखा जाए इन दोनों का, तो यहाँ पर बड़ा छोटा होगा, यानी इसका मतलब है बड़ा, इसका मतलब है छोटा और इसका मतलब है बराबर। ये हमने लिख दिया, यानी ये हमने इसलिए उतार दिया क्योंकि बैक बीच में था। अब हमें क्वेश्चन की बारी। तो आपने देखा कि टाइप फर्स्ट में बच्चों हमने आपको बताया कि टाइप फर्स्ट में इस तरीके से बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को समझना है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ सिंबल यूज किए वही हो, यहाँ पर कोई और भी सिंबल बन सकता है, @ बन सकता है, माइनस बन सकता है, कुछ भी बनेगा, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा। अब आपको ये समझना है, जैसे ये लिखा है कि $A का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, तो यानी छोटा नहीं है, होता तीन ही है, या तो आप बड़ा हो सकता है, या तो छोटा, या तो बराबर। तो आपने देखा कि छोटा नहीं है, तो यानी बड़ा या बराबर हो सकता है, वही लिखा है। इसका मतलब है कि बड़ा नहीं लिखा है, तो जब ये नहीं होगा तो छोटा या बराबर हो जाएगा। अब कह रहा छोटा बराबर नहीं है, छोटा बराबर नहीं है तो बड़ा वाला हो गया, बड़ा बराबर नहीं है तो छोटा हो गया, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है तो बराबर हो गया। अब यही हम यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए जो कथन होगा, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वही क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा। यहाँ जो कथन है, कथन ऐसे लिख देगा, क्या लिखेगा कि ए, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि $A B+C और C जो है %D और निष्कर्ष की बात करेंगे, तो पहला निष्कर्ष है बच्चों, पहला निष्कर्ष है कि A*D और दूसरा है A%D। चलिए तो आइए देखा जाए बच्चों कि इस तरीके से बना रहेगा, हमारा जो है वो इस तरीके से बना रहेगा। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं चीजों को। तो आइए हम लोग बात करें यहाँ सबसे पहले। तो आपने देखा
इसको हमें हल करना है। अब हम पहले तीन जो कथन है इन तीनों को मिलाकर एक कर लें। क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों कथनों को मिलाकर एक कर लें, क्योंकि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीनों अलग अलग हैं। पहले इन तीनों को जो भी सिंबल यूज किए गए हैं उसका जो अर्थ है उसको हम तोड़ लेते हैं। आपने देखा कि यहां पर ए और बी था, दोनों के बीच में डॉलर लगा था, और डॉलर का मतलब अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल होता है। यानी आपने ये देखा कि ए ग्रेटर देन और इक्वल किसके, बी के। ये पॉइंट फिनिश हो चुका है। अब आगे बी और सी के बीच में देखिए प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है बच्चों, बराबर होता है। तो यहां बी और सी को क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, ये भी फिनिश हो जाएगा। आगे सी और डी के बीच में परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, तो सी ग्रेटर देन होगा किससे, डी से। अब हमने यहां पर क्या किया बच्चों, इसको हमने यहां फिनिश कर लिया। अब जब ये फिनिश कर लिया, आगे देखा जाए इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि ए स्टार का मतलब देखा जाए छोटा है डी से। दूसरा देखा जाए कि ए परसेंटेज का मतलब होता है बड़ा है किससे, बड़ा है डी से। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है बच्चों, यही चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो सिंबल है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो यहाँ नीचे वाला जो होता है मिनिमम होता है, ऊपर वाला मैक्सिमम होता है, इसके पहले अभी हमने बताया। अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पे देखें तो देखिए, तो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर ये सिंबल ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, मिनिमम की बात करें और ऊपर वाले से मैक्सिमम की अगर हम बात करें, तो आपने ये देखा क्या है, ए जो है वो बराबर है किसके, बी के, बी बराबर है किसके, सी के, और सी बड़ा है किससे, डी से। और आगे बढ़ते हैं तो ए बड़ा है किससे, बड़ा है बी से, बराबर है सी से, और यहाँ पर क्या होगा, डी से। तो आपने देखा कि एक समय में हमने नीचे वाला यानी इज इक्वल टू लिया, और एक समय में ग्रेटर देन ऊपर वाला। तो नीचे वाले को हम मिनिमम लेते हैं, ऊपर वाला का मैक्सिमम बोलते हैं। अब हम देखें तो आपने देखा कि ये तीनों बच्चों क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो हमें निष्कर्ष देखिए किसके किसके बीच में निकालना है, तो ए और डी के बीच में। तो जो हमारा निष्कर्ष पूछा है वो ए और डी के बीच में पूछा है, हमें ए और डी से मतलब है। अब आप देख रहे हैं ये तीनों बराबर है बच्चों, अगर ये तीनों बराबर है तो ए उठ के इधर आएगा, और ए इधर आएगा तो ए ग्रेटर देन होगा किससे, डी से। तो आपने देखा कि ए ग्रेटर देन हो गया डी से। यहां से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला। ऊपर देखा जाए तो ए जो था बी से बड़ा था, बी जो है डी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन डी, अर्थात ए ग्रेटर देन होगा किससे, डी से। तो यहां से भी यही निकल रहा है। तो चाहे आप मिनिमम ले लीजिए चाहे आप मैक्सिमम ले लीजिए, दोनों से केवल एक ही निष्कर्ष निकला कि ए बड़ा है डी से, ए ग्रेटर देन डी। ए बड़ा है डी से, तो ये वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिए कि जब भी कभी भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो सबसे पहले कथनों में जो सिंबल्स लिखे गए हैं उन सिंबल का जो वैल्यू है, जो अर्थ है, पहले उसको निकाल लो। उसके माध्यम से हम कथन को एक कर लेते हैं और फिर हम निष्कर्ष में जो सिंबल है उनकी वैल्यू को लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर देंगे, बिल्कुल एकदम चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एकदम जो चीजें हैं एकदम यहाँ फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर हम कथन दे रहे हैं। कथन देखा जाए ये है, कथन है, और कथन में ये लिख दिया जाए कि ए परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी, बी जो है हैज ऑफ सी, सी जो है स्टेरिक ऑफ डी, सी स्टेरिक ऑफ डी। अब आइए निष्कर्ष की बात करें।
अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहला जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कि ए परसेंटेज ऑफ डी, और दूसरा है ए यहां पर स्टार ऑफ डी। अब बच्चों इस तरीके से दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। दिए गए कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही है निकालना हमें। तो कथन में आपने देखा कि सिंबल प्रयोग किए गए हैं, और सिंबल को पहले ही निर्देश में बता दिया था कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या था, हैज है, हैज का मतलब क्या होता है, स्टार था तो स्टार का मतलब क्या था, उसको हमने साइड में यहाँ लिख रखा है। तो आपने देखा कि सबसे पहला काम है कि पहले हमें इसको ब्रेक करके इनकी वैल्यू में रखना है। अब आपने देखा कि ए और बी के बीच में परसेंटेज का प्रयोग किया। अगर परसेंटेज का प्रयोग किया है तो आइए परसेंटेज का मतलब बच्चों देखा जाए क्या होता है। तो आपने देखा कि परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है ग्रेटर देन, यानी ए जो है ग्रेटर देन है किससे, बी से। ये फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं तो बी और सी के बीच में आपने देखा कि हैश का प्रयोग किया है, और हैश का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल। तो आपने देखा कि यहां पर लेस देन और इक्वल हो जाएगा सी के, लेस देन और इक्वल होगा किसके, सी के, यहां सी हो गया। आगे देखा जाए सी स्टार, स्टार का मतलब होता है छोटा है, लेस देन है, सी छोटा है किससे, डी से। अब आपने देखा कि ये हो गया। अब हम निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष में सबकी वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो स्टार था, देखिए परसेंटेज है पहला, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन होता है, यानी ए जो है बड़ा है किससे, बड़ा है डी से। दूसरा देखा जाए तो ए और स्टार का मतलब होता है कि छोटा है किससे, है डी से। अब ये फिनिश हो गए। अब हमें ये निकालना है, तो आइए हमें इनको चेक करना है। जरा आप ध्यान से देखिए, समझिएगा चीजों को सभी लोग। अब हमें देख रहे हैं कि ए और डी के बीच में निष्कर्ष निकालना, किसके किसके बीच में, ए और डी के बीच में। अब आइए कथन में चलते हैं। कथन में ए इधर है, डी इधर है, लेकिन ए से लेकर अगर हम डी तक चलें बच्चों, तो ए से लेकर डी के बीच में यहां पर अपोजिट सिंबल का प्रयोग किया गया। या तो इन दोनों को अपोजिट मान लो, या तो इन दोनों को अपोजिट मान लो। तो ए और डी के बीच में अपोजिट सिंबल का प्रयोग किया है, और जिन अक्षरों के बीच में अपोजिट सिंबल आते हैं उनके मध्य में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही जो हमारे निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। इसलिए यहाँ पर जो निष्कर्ष निकला बच्चों कि ए बड़ा है डी से, ये भी गलत है, ए छोटा है डी से, ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने बताया कि जिन दो अक्षरों के मध्य में निष्कर्ष निकालना होता है, अगर उनके मध्य में अपोजिट आ जाएं, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसी वजह से गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और ले लिया जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखा जाए, यानी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो कथन है वो ये है। कथन की बात करें तो कथन दिया है ए स्टेरिक ऑफ बी, बी प्लस सी, डी परसेंटेज ऑफ सी। और निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में देखा जाए, पहला निष्कर्ष है बच्चों ए स्टार ऑफ डी, दूसरा है ए परसेंटेज ऑफ डी। चलिए अब आइए देखा जाए। अब ये क्वेश्चन बन चुका है, अब देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो सबसे पहले कथन के आधार पर चेक करना है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग के दो लो को ले लेंगे। अगर स्टार्टिंग के दो को लेते हैं, स्टार लगा है, स्टार का मतलब होता है छोटा, ए छोटा है किससे, बी से, ये फिनिश हो जाएगा। आगे बी प्लस सी के बीच में प्लस लगा है, प्लस का मतलब होता है बराबर, तो बी बराबर होगा किससे, सी से, ये भी फाइनल हो गया। यहां पर परसेंटेज है,
परसेंटेज का मतलब होता है ये, देखिए बच्चों ये होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे ये। अब देखिए यहां पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहां पर देखिए डी पहले था, सी बात है, डी बड़ा है सी से, वही चीज हमने यहां भी लिखा है, डी बड़ा है सी से, जिसके सामने ओपन होता है वही बड़ा होता है। काफी लोग क्या करेंगे, उठाकर यही सिंबल रख देंगे, लेकिन अगर ये सिंबल उठाकर रखोगे तो सी बड़ा हो जाएगा, जबकि कथन में कह रहा है कि डी बड़ा है किससे, सी से, डी को बड़ा बताया जा रहा है किससे, सी से, डी बड़ा है किससे, बड़ा है सी से, तो यानी ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब आइए निष्कर्ष की बारी में। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष देखा जाए बच्चों, तो पहला निष्कर्ष ये है कि ए जो है स्टार का मतलब छोटा है डी से, ए जो है छोटा है किससे, छोटा है डी से, ए छोटा है डी से। दूसरा देखते हैं ए परसेंटेज का मतलब बड़ा है किससे, बड़ा है डी से, ठीक है। तो हमने ये हमें चेक करना है यहाँ पर। अब आइए देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर हम ऊपर वाले में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर डी बड़ा था, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, चाहे आप बी को रख लो चाहे सी को, एक से मतलब है। तो डी बड़ा था, क्यों मतलब है, क्योंकि हमें बीसी से नहीं एडी से मतलब है। क्वेश्चन में एडी के बारे में पूछ रहा है, ए इधर है डी इधर है। अगर देखा जाए तो डी बड़ा था किससे, बड़ा है सी से, और सी बड़ा था किससे, ए से। तो जब डी सी से बड़ा है और सी ए से बड़ा है, यानी डी बड़ा होगा किससे, ए से। तो यानी पहला वाला आपने देखा कि सही है। दूसरा वाला देखा जाए तो ए को डी से बड़ा बताया जा रहा है, जबकि कथन में किसको बड़ा बताया है, डी बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, ए से। इसलिए बच्चों दूसरा वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने देखा, क्या देखा कि जो पहला है वो सही है और दूसरा वाला क्या है बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस कर लें, इसमें कोई रूल्स नहीं है, बस दो चीजों को ध्यान देना है कि विपरीत चिन्ह आएंगे तो अपोजिट, देखिए विपरीत चिन्ह आते हैं तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता, वो निष्कर्ष क्या होंगे, गलत माने जाते हैं। इसलिए विपरीत वाला अगर होता है तो हमेशा गलत होता है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो विपरीत नहीं आने चाहिए, बिल्कुल यही एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बात करें। ये क्वेश्चन है, कथन दिया है और कथन में ये है, यहां लिख दिया जाए कि ए स्टार ऑफ बी, डी डी परसेंटेज ऑफ सी, बी प्लस ऑफ सी, ई परसेंटेज ऑफ डी। और निष्कर्ष की बात करते हैं बच्चों, तो निष्कर्ष में देखते हैं, पहला निष्कर्ष है ए परसेंटेज ऑफ डी, दूसरा है बी स्टार ऑफ ई, तीसरा है यहां पर कि बी जो है बी हैश ऑफ, ये दिया है बच्चों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करें, फटाफट बना लेते हैं निष्कर्ष का, जो यहाँ जो भी क्या दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, हर सिंबल की एक वैल्यू, इसको पहले फटाफट बना लें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी दिया, ए और बी के बीच में क्या है बच्चों, स्टार है। स्टार का मतलब देखा जाए तो छोटा होता है, यानी आपने देखा कि ए जो है छोटा है किससे, छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, यानी ये फिनिश हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो ए और यहां बढ़ते हैं तो डीसी है। अगर यहां देखा जाए तो डीसी तो में कोई कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है बच्चों अभी इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, तो बी और सी में बी कॉमन है। अब आइए दोनों के बीच में प्लस लगा है, प्लस का मतलब होता है बराबर का, यानी बी बराबर है किसके, सी के, तो बी को बराबर कर दिया सी के, ये भी फाइनल हो गया। अब आइए ए बी सी में यहां सी कॉमन है और देखा जाए तो क्या लगा है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है
यानी डी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? सी से। क्योंकि यहां सी पहले लिखा जा चुका है इसलिए सिंबल को पलटना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि डी बड़ा था सी से, यहां भी डी बड़ा है सी से, तो ये भी फाइनल हो गया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहां पर ई परसेंटेज ऑफ डी दिया है, और परसेंट का मतलब होता है क्या? आपने देखा बड़ा है, यानी ई बड़ा है, किससे बड़ा है? डी से। तो यही चीज हम पलट देंगे, तो अगर यहां पलटेंगे तो ये आ जाएगा ये। भाई ई बड़ा था किससे? बड़ा था डी से, तो यहां भी ई ग्रेटर देन डी ही है। अब जो भी यहां थे हमने सबको मिलाकर एक कर दिया। अब यहां हमें चेक करना है, निष्कर्ष देखते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है, ए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बड़ा है डी से। दूसरा देखा जाए तो बी स्टार का मतलब छोटा है ई से। तीसरा देखते हैं तो बी हैज दिया है, हैज का मतलब छोटा या बराबर है किससे? ई से। तो आपने देखा कि ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है, समझना है चीजों को। तो आइए देखा जाए, ए और डी के बीच में देखते हैं फटाफट। ए इधर है और डी इधर है। ए और डी के बीच में हमें क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। किसके किसके बीच में? ए और डी के बीच में क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। तो आइए ए और डी के बीच में हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों। अगर हम निष्कर्ष निकालें ए और डी यानी यहां से यहां तक, तो आपने देखा कि डी बड़ा था, ये दोनों बराबर हैं, किसी एक को रखो, चाहे बी को चाहे सी को। तो यहां पर देखिए सी की कोई जरूरत नहीं है, तो चाहे सी को यहां से गायब कर लो। भाई सी की जरूरत नहीं थी, बराबर था, तो गायब कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो डी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, तो डी बड़ा होगा ए से। कौन बड़ा है? डी। किससे बड़ा है? ए से। क्योंकि डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, तो यानी डी बड़ा है ए से। और यहां पर किसको बड़ा बताया जा रहा है? ए को बताया जा रहा है, इसलिए पहला वाला यहां पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि बी और ई के बीच में, तो ई बड़ा था किससे? बी डी से, यहां से यहां तक का मतलब है ई बड़ा है डी से, डी बड़ा है बी से, तो ई बड़ा होगा किससे? बी से। ये बात क्या है? सही है। आगे देखा जाए बच्चों, अब आप देख रहे हैं ई सिर्फ और सिर्फ बड़ा है किससे? बी से। और यहां आप देख रहे हैं कि बड़ा तो दिया ही दिया है, साथ में बराबर दिया है। ये बताइए क्या बी और ई कहीं से बराबर हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बड़े हैं। जबकि यहां बराबर भी दिया है, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। कुछ लोग समझ लीजिए इस पॉइंट को, ये क्यों गलत हो रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि ई तो बी से बड़ा है, ये बात सही है, तो ये बात तो हमने भी यहां सही कहा है, लेकिन इसको गलत इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ई जो है सिर्फ और सिर्फ बी से बड़ा है, बराबर नहीं है। अगर आप यहां से यहां तक देखें तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये बड़ा है किससे? बड़ा है बी से। तो जब ये बड़ा है किससे? बड़ा है बी से, बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। और ये वाला क्या हो गया? सही हो गया। तो आपने देखा कि जो दूसरा था वो सही है, बाकी पहला और तीसरा क्या है? गलत है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल एक ही सिद्धांत पे चलना है, इसमें कुछ करना नहीं है। बस सिंबल को पहले फटाफट रख लीजिए, फिर जैसे हम टाइप 1 में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेते हैं। कोई भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, सारे कंफ्यूजन में यहाँ आपको सारी चीजें बना दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन बना लें बच्चों। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर लिखा है ए परसेंटेज ऑफ बी, फिर ई है प्लस ऑफ डी, सी परसेंटेज ऑफ डी, और बी स्टार ऑफ, या ऐसे कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर ऐसा किया जा सकता है कि स्टार ऑफ। और निष्कर्ष की बात कर लें, निष्कर्ष की बात करते हैं बच्चों। तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है ए परसेंटेज ऑफ डी, दूसरा है बी
और स्टार ऑफ। चलिए अब ये हमें सही गलत बताना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके 1 बाई 1 करके हम आपके यहाँ बता रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीजें। तो आइए बच्चों हम लोग ध्यान से देखते हैं फटाफट। सबसे पहले इसको जो सिंबल दिए गए हैं उस सिंबल का मतलब निकाल लें। जैसे ए और बी दिया था, ए और बी के बीच में स्टार था, सॉरी परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब पहले ही बताया है कि ग्रेटर देन होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए ग्रेटर देन है किससे, बी से। ये फिनिश हो जाएगा। ए और बी यहां कॉमन तो है नहीं, यहां भी कॉमन नहीं, यहां पर बी कॉमन है, तो जो अक्षर आपने बना लिए उन्हीं को ढूंढिए। तो ए तो कहीं नहीं था, लेकिन बी यहां से यहां आ जाएगा, तो पहले हम इसको अब बना लें। अगर इसको बनाते हैं बच्चों, स्टार लगा है, और स्टार का मतलब देखा जाए तो ये होता है लेस देन, यानी स्टार का मतलब ये होता है बच्चों, स्टार का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब है कि बी बड़ा है, किससे बड़ा है, सी से। तो चूंकि यहां बी पहले लिखा गया था इसलिए ऐसे बना दीजिए। भाई यहां भी बी को बड़ा बताया था सी से, और यहां भी हमने भी बी को सी से बड़ा ही रखा है, तो ये भी फाइनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी और डी के बीच में परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी सी जो है बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डी से, ये भी फाइनल हो जाएगा। आगे ई और डी के बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब बराबर होता है, तो यहां पर बराबर कर लेते हैं, किससे बराबर है, ई के, ये भी फाइनल हो जाएगा। अब आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन ए परसेंटेज ऑफ डी है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन, ए बड़ा है किससे, डी से। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बी है, स्टार दिया है, और स्टार का मतलब होता है छोटा है, तो बी छोटा है किससे, छोटा है ई से। ठीक है, अब ये हमें निकालना है बच्चों। अब आइए हमें ये निकालना है, तो इसको हम भूल जाएं सबको, इन सबको भूल सकते हैं। अब ये हमें निकाल लेना है। अगर हम ये निकालते हैं बच्चों, पहला वाला देखा जाए, पहला वाला निष्कर्ष ये कह रहा है कि ए बड़ा है किससे, डी से। ए इधर है, डी इधर है। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, तो ए बड़ा होगा किससे, डी से। ए ग्रेटर देन डी, पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा बी और ई के बीच में देखना है, तो बी इधर है और ई इधर है। आप देख रहे हैं कि बी बड़ा था सी से, सी बड़ा है ई से, तो बी बड़ा होना चाहिए किससे, ई से, यानी बी ग्रेटर देन ई है। लेकिन यहां देखा जाए तो बी लेस देन ई है, यहां पर ई को बड़ा बताया जा रहा है, जबकि कथन में बी को बड़ा बताया गया था, इसलिए दूसरा वाला बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहला सही है और दूसरा बच्चों क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर, एक क्वेश्चन यहां पर करके एकदम आपको क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। तो आइए देखा जाए, जैसे यहां पर हम क्वेश्चन के में कथन की बात करें बच्चों, ठीक है, यहां पर कथन की बात करें, आपने देखा कि ए परसेंटेज ऑफ बी, फिर ई, यहां पर डॉलर ऑफ एफ, ई डॉलर ऑफ डी, फिर यहां पर है बी स्टार ऑफ सी, और सी और प्लस ऑफ डी। अब अगर हम निष्कर्ष की बात कर लें, तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो निष्कर्ष में पहला जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है ए स्टेरिक ऑफ डी, दूसरा है बी डॉलर ऑफ ई, तीसरा है सी परसेंटेज ऑफ ई। चलिए आप देख रहे हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा कि ये है,
अब आइए इस पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको करना है। सबसे पहले जो कथन का यहाँ पर जो सिंबल दिए गए हैं उनको हमें चेंज करके, क्योंकि 1 2 3 4 अलग अलग कथन है, इन सारे कथनों को मिक्स करके एक कर लेना। तो सबसे पहला बात ये है, सबसे पहला कार्य ये है कि सारे जो कथन अलग अलग हैं उनको हम जोड़कर जो भी कॉमन होंगे उनके माध्यम से एक कर लेते हैं, और जितने सिंबल्स हैं, जिस सिंबल की जो वैल्यू होती है, जो मान होती है, उसको कर देते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहला काम यही है, तो ये कर लेते हैं। आपने देखा, क्या देखा कि ए और बी था, ए और बी के बीच में स्टार लगा था। स्टार का मतलब होता है लेस देन, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए छोटा है, किससे छोटा है, बी से। ये फाइनल हो जाएगा। अब आइए बच्चों, ए और बी लिख लिया आपने। ए और बी में से इसमें ना ए है ना बी है, छोड़ दीजिए। यहां पर बी है तो पहले इनको हम बना लेते हैं। बी और सी के बीच में स्टार लगा है बच्चों, और स्टार का मतलब यहां भी बी छोटा है, किससे छोटा है, सी से, तो ये भी फाइनल हो जाएगा। अब ए बी सी में यहां कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहां सी कॉमन है, और प्लस लगा है, तो प्लस का मतलब देखा जाए तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी सी को बराबर कर लेते हैं, किससे, डी से, तो ये भी यहां पर फाइनल हो गया। अब बच्चों यहां पर ए बी सी डी में डी कॉमन है, तो यानी डी के माध्यम से जोड़ लेते हैं। डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर होता है, तो यानी डी देख रहे हैं बड़ा या बराबर है ये। भाई इसका मतलब डॉलर का मतलब ये होता है, डॉलर का मतलब देखा जाए तो बड़ा या बराबर है। तो आपने देखा कि ई बड़ा या बराबर है किसके, डी के, तो ई को बड़ा या बराबर बना दिया डी के। अब ये भी क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब ये जब चारों फाइनल हो गए, इन चारों को बच्चों यहां से हटा दें। अब आइए हम यहां इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो आपने देखा कि ए स्टार डी है, और स्टार का मतलब देखा जाए तो लेस देन होता है, यानी ए जो है छोटा है, किससे छोटा है, डी से। आगे बढ़ते हैं। डॉलर दिया है बच्चों, और डॉलर का मतलब क्या होता है कि बी ग्रेटर देन आर इक्वल ई के, बी ग्रेटर देन आर इक्वल ई हो गया। अब आइए तीसरे की बात करें। परसेंटेज दिया है बाबू, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि यहां पर ऐसा होगा, तो परसेंटेज का मतलब बच्चों क्या होता है कि सी जो है ग्रेटर देन है ई। अब हमें ये और ये चेक करने हैं, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट यहां ध्यान से देखें कि अब ये कथन था और ये हमें निष्कर्ष है, तो कथन के आधार पर निष्कर्ष को सही गलत करना है। अगर हम करें तो सबसे पहला अगर देखा जाए बच्चों, तो पहला ये कह रहा है कि डी जो है ग्रेटर देन है ए से। अगर आप ध्यान से देखें सभी लोग, तो यहां पर यहां से यहां तक देखते हैं। अब चूंकि बच्चों ए और डी के बीच में हमें निष्कर्ष निकालना है, पहले और बाद में क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, हमें ए से डी तक केवल जाना है। और ये दोनों चूंकि बराबर दिख रहे हैं, इसलिए हम डी को उठाकर यहां रख सकते हैं। और डी को अगर आपने यहां रखा तो डी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, तो डी बड़ा होगा ए से, तो डी ग्रेटर देन होगा ए से। और पहला वाला यही लिखा है, इसलिए पहला वाला सही होगा। पहला वाला लिखा है कि डी ग्रेटर देन है किससे, ए से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा बी और ई के बीच में देखा जाए, अगर हमें बी और ई के बीच में देखना है, तो आपने देखा कि बी और ई के बीच में अगर हम देखते हैं, तो बी और ई के बीच में यहां पर यहां से यहां तक लेना है। अगर हम यहां से यहां तक लेते हैं बच्चों, तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पर दो सिंबल है, बाकी सारे यहां सिंबल है सेम। अगर हम नीचे वाला लेते हैं तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर होंगे तो ई इधर होगा, ई बड़ा होगा बी से, ई बड़ा होगा बी से, ये होगा। ऊपर वाला लेते हैं तो ई बड़ा है डी से, डी बड़ा है बी से, तो भी ई बड़ा होगा बी से। तो चाहे आप मिनिमम लीजिए बच्चों, चाहे आप मैक्सिमम लीजिए, दोनों से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि ई जो है वो बी से क्या है, ग्रेटर देन है। तो चाहे आप मिनिमम लीजिए चाहे आप मैक्सिमम लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आप पा रहे हैं कि ई जो है वो क्या है, बी से ग्रेटर देन है। और यहां पर बी को ग्रेटर देन बताया जा रहा था, इसलिए दूसरा वाला बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब आइए हम तीसरे की बात करते हैं। सी और ई से मतलब है बच्चों, यहां पर हमसे किससे मतलब है, सी और ई से मतलब है।
तो यहां से लेकर यहां तक का केवल लेना है। अब अगर आप देख रहे हैं कि सी और डी बराबर हैं, तो आप देख रहे हैं कि देखिए सी और डी बराबर है। अगर हम यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पर देखिए दोनों बराबर थे, अगर बराबर हैं ध्यान से देखें तो यानी कहने का मतलब सी बराबर है डी के बराबर है ई के, ये होगा। और यहाँ लेते हैं तो सी बराबर है डी के और यहाँ पर ये होगा। ठीक, हमने यहाँ पर नीचे मिनिमम को लिया है, ऊपर हमने मैक्सिमम वाले को ले लिया। अगर हम नीचे लेते हैं तो सी और ई आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और अगर ऊपर वाले लेते हैं बच्चों तो आपने देखा कि ई जो है बड़ा है ई से, तो नीचे वाले यानी मिनिमम में कुछ आ रहा है, मैक्सिमम में कुछ आ रहा है। आपने देखा कि मिनिमम वाले लेने पे सी और ई बराबर आ रहे थे और ऊपर मैक्सिमम वाला लेने पे ई सी से बड़ा आ रहा है, यानी ई बड़ा है किससे, सी से। और यहां पर आपने देखा कि सी बड़ा है ई से, जबकि यहां कौन बड़ा था, ई बड़ा था या बराबर था, जबकि ना तो बड़ा दिया है ना ही बराबर दिया है। यहाँ सी को बड़ा बताया जा रहा है, इसलिए बच्चों ये भी क्या है, गलत है। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो है पहला वाला क्या है, सही है। पहला वाला आपका यहाँ पर क्या है, सही हो गया। तो इसी आधार पे इस पूरे टॉपिक में आपको केवल दो ही टाइप मिलेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया और टाइप 2 ये आपका चल रहा। तो टाइप 1 और टाइप 2 मिलाकर आपका इनइक्वलिटी टॉपिक हुआ है। ठीक है, इनइक्वलिटी जो टॉपिक है जिसको असमानता कहते हैं। किसी किसी एग्जाम में बच्चों 4 से 5 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें 4 से 5 टॉपिक पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। टाइप 1 में डायरेक्टली बना होता था, हमें सिर्फ गलत सही बताना होता था। टाइप 2 में बच्चों क्या होता है कि निर्देश देगा और इस निर्देश का मतलब पहले निकाल कर फिर जितने सिंबल देंगे उस सिंबल को पहले रिप्लेस करके ऐसे लाकर फिर हमें चेक करना है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। टाइप 1 डायरेक्टली बना होता है, सिर्फ गलत सही बताना होता है। और टाइप 2 में सिंबल दिए होते हैं और उन सिंबलों को पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं, फिर बनाने के बाद क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिलाकर इनइक्वलिटी टॉपिक जो है वो आपका पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा। और कोई भी टॉपिक बच्चों अगर आप पढ़ रहे हो उसका अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ा रहा हूं तो 10 दिन बाद आप उसको रिवाइज करें, तो बिल्कुल वो चीज़ दिमाग में आपके 30-20% रह जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति से अभी आप आज मिले हो और घर जाओगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन आज अगर किसी व्यक्ति से मिले हो, अगर आप 2 महीने बाद अगर उस व्यक्ति से मिलते हो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर अभी मिले हो तुरंत 1 घंटे बाद मिलोगे तो याद रहता है। तो धीरे धीरे दिमाग क्या होता है, भूल जाता है चीज़ों को। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उस टॉपिक से जितने भी आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस मिले हैं उस क्वेश्चन को आप तुरंत लगा लीजिए। उसके अलावा भी अगर आप कोई बुक रखे हैं रीजनिंग का, उसमें भी अगर ये टॉपिक मिलता है तो उस टॉपिक में जितने भी प्रश्न हैं उसको लगा लीजिए। जब आप 10-20 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलरेडी आ जाएगा, जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों इनइक्वलिटी के थे और दोनों में हमने आपको बता दिया है। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं या जो भी आप कोई भी बुक रखे हों, जो भी हमारा पीडीएफ चल रहा है पीडीएफ, और सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आप इस टॉपिक के लगा लेंगे तो बिल्कुल एकदम ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस ये कुछ पॉइंट्स ध्यान देना है। पॉइंट्स ये ध्यान देना है कि जिन 2 अक्षरों के मध्य में अगर हम निकाल रहे हैं, अगर उनके मध्य में कोई भी अपोजिट सिंबल आ जाता है तो उनके मध्य में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी जिन 2 अक्षरों के मध्य में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, यदि उनके मध्य में बच्चों अपोजिट सिंबल आ जाएगा तो उनके मध्य में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः वो निष्कर्ष हमेशा और हमेशा क्या होंगे, गलत माने जाएंगे। इस बात को आप दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप कर लीजिए।
आपके ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनइक्वलिटी टॉपिक आपका आज फिनिश हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों। आज इतना ही। थैंक यू।